बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। कई दिनों की अनुपस्थिति रही और वह के बाद में आज पुनः आप सब लोगन के संग में ठाकुर जी की चर्चा करवे को अवसर प्राप्त भयो। जैसो कि कहें संध्या के समय सोवे से पूर्व भगवान को नाम स्मरण करके सैया पे जायो जाए तो रात्रि में सोते भये भी भजन बन जाए। आज हम प्रसंग लेंगे आंख और पेट की बीमारी। यह दोनों तरीका की बीमारी सवरे मनुष्य में पाई जाए। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कलयुग में संसार में जाके यह बीमारी नहीं हो। आंख की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची यह माया। यह तो है आंख की बीमारी। और पेट की क्या बीमारी है उधर की, यह भी आप सुन लें। पेट की बीमारी क्या है कि इस दुनिया में एक कूप है जिसका पार कोई नहीं पावे। जिसको भरने के कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे। दीन भय पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का जिसके कारण बिसरावे। यह पेट की बीमारी है भैया। याकू हम आपको एक उदाहरण से समझा मैं। एक वैद्य जी है, बड़ो कुशल इलाज करते लोगन को। उनके पास एक बीमार व्यक्ति आयो। वाने कही वैद्य जी मेरी आंख में भी पीड़ा है और मेरे पेट में भी पीड़ा है। वैद्य जी ने वाकू लिटायो, पेट देखो और आंख की पलक खोल के आंख देखी। तभी दूसरो व्यक्ति आयो बीमार। वाने भी वही बात कही, वैद्य जी मेरे भी पेट में पीड़ा है और आंख में भी पीड़ा है। वैद्य जी ने की अरे यह कैसी हवा चली है, जाए देखो वही आंख को और पेट को मरीज निकल तो चलो आ रहा है। उनने दोनों को बिठायो और दोनों के अलग अलग पर्चा लिख के उनको दवा लिख दी और उनसे कही जाकर के कंपाउंडर से आप लोग दवा ले लो। कंपाउंडर ने पर्चा लेके दोनों को दो दो पुड़िया बना के दी। वह पुड़िया को लेकर के पुनः वैद्य जी के पास में आए। वैद्य जी ने कि भाई देखो यह जो पुड़िया है यह रात को सोते समय आंख में डालनी है और या में से पलक डाल के पुड़िया पलक बार बार चलानी है। जैसे गरम गरम पानी निकलेगा पीड़ा दूर हो जाएगी, आंख में आंख की पीड़ा में आपको लाभ मिलेगा। और यह जो पुड़िया है यह आपको पाव भर पानी में डाल करके अग्नि पर गर्म करनी है और जब एक छटाक रह जाए तो वाकू छान के काढ़ो बना के पी लेनो है। तो एक दो बार दस्त जाओगे वहां से पेट भी साफ होगो और आंख की पीड़ा में भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पुड़िया ने लेकर के घर चले गए। तो एक व्यक्ति ने तो जैसी कही वैसी ही दवा डाली। दूसरे व्यक्ति ने क्या करो कि दवा बदल दी। वाने कहा करो पेट की दवा आंख में डाल ली और आंख की दवा पेट में डाल ली। अब जब पेट की दवा आंख में डाली तो आंख में कचरो चले गए और पीड़ा बढ़ गई।
और जो आंख की दवाई है पेट में रहा। अब तो बाकी पेट में, क्योंकि आंख की दवा शीतल रहे, वहां से पेट की पीड़ा बढ़ गई। अब तो वो बड़ो परेशान। प्रातः काल में वैद्य जी ने दवा खाना खोलो, वहां से पूर्व में ही वो वैद्य जी के दवा खाने पे पहुंच गए। वैद्य जी आए, भैया कैसे हो? वाने की कैसे कहा, क्या हुआ बन गया, ऐसे क्यों बोले, क्या हुआ बने, हुआ का वही भयो जो तुम करना चाह रहे। अरे तुम्हें जब दवा मुकू नहीं देनी, मैंने तुम्हारो कछु बिगाड़ो हो कि माल मारो हो, ऐसी दवा दे दी, बीमारी सही तो नहीं भाई, और पीड़ा बढ़ गई मेरे। वैद्य जी बोले, भाई ऐसा तो नहीं है सके, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग होए, काऊ को लाभ शीघ्र मिल जाए, काऊ को लाभ देर में मिले, किंतु रोग बढ़ जाए ऐसी बात तो नहीं है। बोले ऐसा ही है, अरे मुंह पे पैसा ना है, ज्यादा महंगी ना ले सकूं तो तुमने मुंह को गलत दवा दे दी, इतने में दूसरों मरी जाएगा। वहां ने जैसी कृष्णा करी वैद्य जी से, उन्होंने की भैया क्या हाल है? वनी महाराज बड़ो आनंद रहो, आंख की बीमारी में भी दर्द में कमी आ गई और पेट भी सही है, एक आध दो बार दस्त गए, पेट भी साफ है। उन्होंने कही देख लो, अब वो पहलो मरीज बोले देख लो, ये पैसा वालों है ना, या को अलग दवा दी है और मुंह को खराब दवा दे दी है। वैद्य जी ने की भाई दवा तो एक सी दी है हमने, अलग तो दी नहीं है तुमको, दोनों को क्या दी है, दिखा का है तो वन पुड़िया निकाल के रख दी, वन ये पुड़िया आंख में डाली और दूसरी पुड़िया वन दूसरी मैंने पानी में डाल के पी ली, ये ज्यादा ही तो बच गई है। वैद्य जी ने कही निकालो बाहर, दवा बदल दी है और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। तो ऐसी ही स्थिति हम सब लोगन की बन गई है। हम लोगन ने भी, आंख की बीमारी क्या है हम लोगन में, तो आंख की बीमारी है भैया, वास्तविक बात सूझे नहीं है और खुद तो हम जाने नहीं है, और जो कोई बतावे वाकई माने नहीं है। आधी अधूरी जानकारी को ही हम पूरी मान लें और बस यही ठीक है ये मान जाए, यह आंख की बीमारी है। और पेट की बीमारी, कि पेट की बीमारी है कि ये जो पेट है ये भरे ही ना है महाराज, चाहे यह पेट दरिद्री को हो, चाहे लखपति को हो, और चाहे यह पेट करोड़पति को हो, कितनों हूं मिल जाए, लेकिन बाकी भरवे की तृष्णा समाप्त हुई ना, और महाराज कहा करें काम ही ना चले, ऐसी स्थिति कर रही है महाराज। तो यह बीमारी है। तो इन बीमारी के ताई भगवान ने भी दो पुड़िया बनाई है हमको। आंख की बीमारी के ताई बनाई है पुरुषार्थ की पुड़िया, और पेट की बीमारी के ताई बनाई है प्रारब्ध की पुड़िया महाराज। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, विवेक से विचार करेंगे, तो हमें आंख की बीमारी दूर, रोग दूर रह जाएगा। और कर्तव्य को पालन करते वही प्रारब्ध को पे विश्वास करेंगे, जो हमारे भाग्य में मिलो है वही को पेट भर के वही उत्तम मिलो ऐसा मान लेंगे, तो पेट की बीमारी दूर रह जाएगी। किंतु प्रारब्ध जो है शोक चिंता मिटावे के ताई है, अकर्मण्य या निकम्मो बनावे के ताई नहीं है ये प्रारब्ध महाराज। ऐसा मत समझ लियो कि हम निकम्मे हैं, काम ही नहीं करे, ये तो केवल शोक चिंता मिटावे के ताई प्रारब्ध है। याकू भी आप एक उदाहरण से समझो, काऊ व्यक्ति को पुत्र बीमार है जाए और वाकू वह यथाशक्ति दिखावे और फिर भी वह बचे नहीं, मर जाए, तो मौत तो वाकी प्रारब्ध से भाई। किंतु उन्हें यह शोक नहीं रहेगा कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार वाको इलाज नहीं करा पाए, तो उन्हें जितनी सामर्थ्य वो करी। तो ऐसे ही प्रारब्ध में अपनो कर्म करे और जो मिल जाए वह प्रसन्नता से मान करके ऐसो रख ले महाराज। कर्तव्य को पालन करते हुए जो मिले वही से ठाकुर जी की मान के रहे, तो या से आंख को रोग ठीक है जाएगा और पेट को रोग ठीक। लेकिन हम करें कहाँ है, हमने पुड़िया उल्टी कर ली है महाराज, बदल दी है। अर्थात आंख के रोग की दवा तो प्रारब्ध बना लियो है और पेट के रोग में पुरुषार्थ बना लियो महाराज। तो दोनों ही रोग बढ़ गए। अब जब दवाई बदल जाओगे तो रोग बढ़ जाओगे। ऐसे ही लोग सत्संग और स्वाध्याय की बात करें, ध्यान की बात करें, तो कहें महाराज कैसे करें, हमारे भाग्य में ही नहीं है, प्रारब्ध में ही नहीं है हमारे में ये सत्संग, हम तो करनो चाहे लेकिन भगवान की इच्छा होगी जब ही होगो, ऐसे कह दें। और धन कमावे की बात हो तो वहां में रात दिन पुरुषार्थ करवे में लगे ने। देखो आप कितनो धन कमाओगे यह संकल्प आप नहीं ले सको, ये प्रारब्ध को, किंतु कितनी माला करोगे, कितनो भजन करोगे, ये पुरुषार्थ या संकल्प आप ले सको। किंतु आपने ये उल्टो कर दियो महाराज। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त है जाए तो प्रारब्ध के अधीन है वो, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त है वो, किंतु प्राप्त परिस्थिति को सदुपयोग करवो
सदुपयोग करवो ही है पुरुषार्थ में आवे। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमावे में वह स्वतंत्र नहीं है। आप नियम नहीं रह सको कि मैं इतनो धन कमाऊंगा, ऐसे करूंगा महाराज। तो पेट की बीमारी बढ़ने से जीव को निर्वाह, यहां हमने जो उल्टी दवाई बदल दी उनसे कहा हुए कि पेट को तो कर दियो पुरुषार्थ से जोड़ दियो और आंख को जोड़ दियो प्रारब्ध से, या दोनों बीमारी बढ़ गई है महाराज। और पेट की निर्वाह पढ़ाई लिखाई, खान पान, स्वाद शौकीन में, रहन सहन में अपनो खर्च बढ़ा लें हम पेट के ताई कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचो करनो। तो जितनो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड ऊंचो करवे में कर रहे हैं, लेकिन आंख की बीमारी में पुरुषार्थ में नहीं देख रहे हैं कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, मेरो क्या करना चाहिए। मुझे रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा में लगे हुए। अगर कहीं वह हाय हाय अगर हाय भगवान भगवान में चिंतन में लग जाए तो महाराज काम ही बन जाए, सब रोग निकल जाए। जितनो हम धन लगन से कमावे उतनो अगर भगवान को भजन लगन से कर लें तो ऐसी स्थिति आनंद ही है जाए प्रभु। किंतु भजन करवे वाले की क्या स्थिति है महाराज, नित्य क्रिया करी ऐसो समझे कि कंटे कट गो तुरंत, अरे चलो है गयो खत्म भयो। माला करवे की बात आवे तो माला करी और जैसी माला भई और बांध के रख दी। और धन कमावे की बात आवे तो ऐसो नहीं करें। मान के चलो आप दुकान पे गए हो, रोज आप 1000 रुपया कमाओ और वह 1000 रुपया आपको दुकान खोलते ही कमाई 1000, तो का दुकानें बंद कर दोगे? नहीं करोगे, संध्या तक दुकान खोलोगे। ऐस किंतु भजन की बात आवे तो माला नेक भाई इतनी माला करनी है और माला जोड़ी बांध ही रख दी। तो वह स्थिति है। तो उल्टी सीधी पुड़िया ले लोगे, या से हमारी संसार में बीमारी बड़ी हुई है। तो वहां में जो मिल गयो वहां में संतोष करे, जो नहीं मिलो है वहां की कामना नहीं करे और अपने कर्तव्य को तत्परता से पालन करे, दूसरे की सेवा करे और भगवान को भजन स्मरण सत्संग स्वाध्याय करे तो आंख की बीमारी ठीक है जाएगी और पेट की बीमारी ठीक है जाएगी। आज सत्संग यही रहो। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे, वाह के बाद में विश्राम देंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी।